वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन पादपों में प्रकाश श्वसन की क्रिया पाई जाती है उनमें CO2 का स्थिरीकरण किस पथ के द्वारा संपन्न होता है। जो ऐसे पादप जिनमें प्रकाश श्वसन की क्रिया पाई जाती है उनमें CO2 का स्थिरीकरण किस पथ के द्वारा होता है वो हमें बताना है। क्या केल्विन चक्र के द्वारा होगा, या क्रेब्स चक्र के द्वारा होगा, या HMP चक्र के द्वारा होगा। देखो HMP चक्र है, उसका पूरा नाम होता है हेक्सोन मोनोफॉस्फेट शंट, और या ग्लाइकोलेट चक्र के द्वारा। तो इन चारों में से कौन से चक्र के द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होगा, तो वो होगा केल्विन चक्र के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, केल्विन चक्र, ये किण्वन क्रिया किसके द्वारा होती है। देखो किण्वन क्रिया किनके द्वारा होगी। ऑप्शन ए है समस्त जीवाणुओं के द्वारा, या समस्त कवकों के द्वारा, या कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं के द्वारा, या समस्त सूक्ष्म जीवों के द्वारा। जो किण्वन की क्रिया होती है वो किनके द्वारा होगी, कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन गुणांक किससे प्रभावित होता है। जो श्वसन गुणांक है वो किससे प्रभावित होगा, प्रकाश से होगा, या तापक्रम से होगा, या भोज्याधार से होगा, या श्वसन उत्पाद से होगा। जो श्वसन गुणांक होता है वो हमेशा भोज्याधार से प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे C2 चक्र कहा जाता है। निम्न में से ऐसा कौन सा चक्र है जिसे हम C2 चक्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा TCA चक्र। देखो TCA चक्र का पूरा नाम हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, या ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लाइकोलेट चक्र, ऑप्शन सी हो जाएगा केल्विन चक्र, ऑप्शन डी हो जाएगा क्रेब्स चक्र। तो किस चक्र को हम C2 चक्र कहेंगे, तो जो ग्लाइकोलेट चक्र होता है उसी ग्लाइकोलेट चक्र को हम C2 चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन वाहक जो सीधे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन वाहक है जो सीधे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा होगा। क्या DNA होगा, या साइटोक्रोम होगा, या यूबिक्विनोन होगा, या साइटोक्रोम ए होगा। तो इलेक्ट्रॉन वाहक जो सीधे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कौन सा हो जाएगा, साइटोक्रोम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि गन्ने का रस 4-5 घंटे रखने के पश्चात पिए तो इसमें एल्कोहल जैसी बदबू आती है, इसका क्या कारण रहेगा। तो इसका कारण क्या रहेगा, गन्ने में से एल्कोहल की बदबू आने का कारण क्या रहेगा। क्या किण्वन रहेगी, या कवक की वृद्धि, या सड़ान यानी कि पुट्रिफिकेशन, या अनोक्सी श्वसन रहेगा। तो एल्कोहल की बदबू किस कारण आने लगेगी, किण्वन क्रिया के कारण। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स चक्र के ऑक्सीकरण के विभिन्न चरणों में एक जोड़ा हाइड्रोजन यानी कि 2H निकलने पर कितने ATP संश्लेषित होंगे। देखो ऑक्सीकरण के विभिन्न चरणों में एक जोड़ा हाइड्रोजन यानी कि 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन निकलने पर कितने ATP संश्लेषित होंगे। क्या 3 अणु ATP, या 6 ATP, या 8 ATP, या 16 ATP। तो 2 हाइड्रोजन निकलने पर कितने ATP संश्लेषित होंगे, 3 ATP संश्लेषित होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश श्वसन किन पादपों का विशेष गुण होता है। देखो जो प्रकाश श्वसन है वो किन पादपों का विशेष गुण है। ऑप्शन ए हो जाएगा C3 पादपों का, ऑप्शन बी C4 पादपों का, ऑप्शन सी CAM पादपों का। देखो CAM का फुल फॉर्म होती है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पादपों का, या इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो प्रकाश श्वसन किन पादपों का विशेष गुण होता है, प्रकाश श्वसन होता है C3 पादपों का विशेष गुण होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केले को अधिक पकने से रोकने के लिए क्या करते हैं।
जो केला होता है उसको अधिक पकने से रोकने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा कमरे के तापक्रम पर रखना चाहिए, ऑप्शन बी फ्रिज में रखना चाहिए, ऑप्शन सी एस्कोर्बिक अम्ल से उपचारित करना चाहिए, या ननो बीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे? फ्रिज में रखना चाहिए। केले को जल्दी पकने से रोकने के लिए उसे फ्रिज में रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक एटीपी अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? देखो एक एटीपी अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो एक एटीपी अणु से क्या 6.7 किलो कैलोरी प्राप्त होगी, या 67 किलो कैलोरी प्राप्त होगी, या 76 किलो कैलोरी, या 7.3 किलो कैलोरी प्राप्त होगी? तो जो एक एटीपी अणु है उस एक एटीपी अणु से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस परिस्थिति में रखने पर एक उत्तक में श्वसन उच्च होगा? देखो किस परिस्थिति में एक उत्तक में श्वसन उच्च होगा, श्वसन की क्रिया उच्च होगी? जब हम उसे शुद्ध जल में रखेंगे, या समप्राशरी घोल में रखेंगे, या अतिप्राशरी घोल में रखेंगे, या अल्पप्राशरी घोल में रखेंगे? तो श्वसन उच्च कब होगा? जब उसे हम अल्पप्राशरी घोल में रखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू क्या होगा? रेस्पिरेटरी कांस्टेंट क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी कांस्टेंट क्या होगा? देखो श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का बताना है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? 0.5 या 0.6 या 0.7 या 1। तो जो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू होता है वो होता है 1। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पादप भाग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो पादप का ऐसा कौन सा भाग है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्या पत्तियां कर सकती हैं, या मूल कर सकती हैं यानी कि जड़, तना कर सकता है, या बीज कर सकते हैं? तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? जो बीज होते हैं वो श्वसन की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किण्वन के अंतिम उत्पाद हैं। देखो किण्वन के हमें अंतिम उत्पाद बताने हैं, तो किण्वन के अंतिम उत्पाद ऑप्शन ए है O2 व एसिडल्डिहाइड, या O2 प्लस एथिल एल्कोहल, या CO2 प्लस एथिल एल्कोहल, या CO2 प्लस एसिड एल्डिहाइड। तो इन चारों ऑप्शन में से किण्वन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो किण्वन का अंतिम उत्पाद हो जाएगा CO2 प्लस एथिल एल्कोहल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अवायवीय व वायवीय, अवायवीय और वायवीय श्वसन में समानता क्या है वो बताना है हमें। दोनों में समान क्या होता है? क्या क्रेब्स चक्र समान होगा, या ईटीसी? ईटीसी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ट्रिपल पी यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या ग्लाइकोलाइसिस। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों में समान होता है? तो कौन सा समान होगा? ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो दोनों में समान होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स चक्कर पाया जाता है। देखो क्रेब्स चक्कर किनमें पाया जाता है? तो क्रेब्स चक्कर किनमें पाया जाएगा? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, या माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली पर, या मैट्रिक्स की बाह्य झिल्ली पर, या परिसूत्र कणिकीय स्थान में। तो इन चारों ऑप्शन में से जो क्रेब्स चक्कर है वो कहाँ पाया जाएगा? क्रेब्स चक्कर पाया जाएगा मैट्रिक्स की बाह्य झिल्ली पर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक कोशिकांग होता है। प्रकाश श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक कोशिकांग कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्या राइबोसोम होगा, या डिक्टियोसोम होगा, या प्रोक्सिसोम होगा, या ग्लाइऑक्सिसोम होगा? तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो प्रकाश श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होता है? तो इसके लिए हो जाएगा प्रोक्सिसोम। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण कब होता है? देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण कब होगा? कब होगा? ऑप्शन ए है श्वसन के दौरान, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान,
ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, ए और बी, और डी हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण कब होगा? श्वसन के दौरान होगा। कब होगा? श्वसन के दौरान होगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोटोफॉस्फोरिलीकरण कब होता है? अब देखो ये फोटोफॉस्फोरिलीकरण है, तो ये कब होगा? क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान होगा, या श्वसन के दौरान होगा, या दोनों, ए एंड बी, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो फोटोफॉस्फोरिलीकरण कब होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? उपापचयी क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? क्या एक प्रकार की होगी, या दो, या तीन, या चार? तो उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपचयी, जिसे कैटाबोलिक भी बोलते हैं, और एक होती है उपचयी, जिसे एनाबोलिक भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज हमारे श्वसन तंत्र के जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नया टॉपिक लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।